रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त नितिन चौधरी। आज के हमारे इस फर्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू गेन 25+ मार्क्स इन रागा सेक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 1-1.5 साल से हमारी डिफेंस की सभी वैकेंसियाँ पेंडिंग में है और हमारे रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कम से कम 30-40 दिन का हमें टाइम दो, हम आपकी सभी चीज़ें सॉल्व आउट कर देंगे। तो दोस्तों, अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वैकेंसी मेरे अनुसार बिल्कुल एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जून या जुलाई में आराम से आ जाएगी और अगस्त लास्ट और सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको रागा सेक्शन की आज फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश सेक्शन पर भी आएगी। तो दोस्तों, जैसे बात करते हैं कि रागा सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो बात करते हैं। पहले आता है जीके, फिर आता है मैथ और आता है रीजनिंग। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस देखा जाता है। तो बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में देखो आपके है न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट मतलब दिशा दूरी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंक यानी क्रम परीक्षण वाला, असाइंड आर्टिफिशियल वैल्यूज़ टू मैथमेटिकल डिजिट, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ह्यूमन रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन वाला, कोडिंग डिकोडिंग है, ओड मैन आउट, सॉरी यहाँ पर ओड वन आउट है, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स, टॉलेस्ट यंगेस्ट और रिलेशंस। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पूरा क्रम परीक्षण का है। डिक्शनरी वर्ड्स वगैरह है। जैसे डिक्शनरी वर्ड्स की बात कर लेता हूँ, जैसे कि कोई शब्द आपको दे देगा, जैसे कि मेरी वाली शिफ्ट में आया था 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट में कि ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये बात करते हैं डिक्शनरी वर्ड्स। ऐसे क्वेश्चन एनोलॉजी समानता वाला आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। और बिल्कुल बात करते हैं, पिछली बार तो थोड़ा बिल्कुल ईजी आए थे, लेकिन जो 2020 में एग्ज़ाम थी नवंबर में, उसमें थोड़े हार्ड लेवल के पूछे गए थे। नंबर कोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग और नंबर पजल। अब दोस्तों, बात करते हैं कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन ये रीजनिंग ही है। अब नेक्स्ट है अपना मैथमेटिक्स। मैथ वाले से पोर्शन में कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ की बात करें तो मैथ में कम से कम आते हैं 8-9 क्वेश्चन। उनमें से देखो फिक्स है, एक तो आएगा अपना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक ये मेंसुरेशन का आ जाएगा, बिल्कुल मेंसुरेशन का, ये यहाँ से मेंसुरेशन का आ जाएगा। और ये इनमें से आ सकता है कोई सा भी एक, मतलब इनमें से जैसे रेशियो का आ जाएगा, एवरेज का आ जाएगा, एलसीएम का आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का आ जाएगा। तो इनमें से किसी एक का आ जाएगा और किसी एक का नहीं आएगा। अब जैसे मैं अपने वाले सेक्शन की बात करता हूँ, तो 12 जुलाई सेकंड शिफ्ट में मेरे आए थे, मेरे तब बिल्कुल यहाँ से था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, सिंपल टेक्नोमेट्री का था, प्रोबेबिलिटी का था, सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं जीके वाले सेक्शन की। जीके के सेक्शन में आते हैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं जीके के सेक्शन में। और कई लोगों को जीके की बहुत टेंशन रहती है कि जीके कहाँ से कवर अप करें। तो देखो, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ना तो किसी बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ। बुक है ल्यूसेंट की आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ल्यूसेंट की बुक बहुत बढ़िया है जीके के लिए ये बुक, तो आप इसको आराम से प्रेफर कर सकते हो। जीके में देखो, जनरल साइंस का कई बार आता है क्वेश्चन और कई शिफ्ट में नहीं भी आता है। मेरी वाली शिफ्ट में नहीं आया था जनरल साइंस का क्वेश्चन। सिविक्स, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स केवल एक क्वेश्चन आता है, एक आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। मेरी वाली शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन आया था। और हिस्ट्री का आता है और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटर का तो एक क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में। तो देखो, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। अब बात करता हूँ स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। देखो, मैं बात करता हूँ सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में चलते हैं सबसे पहले। तो देखो, रीजनिंग के लिए आपको एक बुक प्रेफर कर रहा हूँ मैं, RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल या रामनिवास माथुरिया, आप दोनों में से कोई सी भी एक बुक प्रेफर कर सकते हो, दोनों बढ़िया है। और मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ज़्यादा बच्चों के डाउट मैथमेटिक्स में रहते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो आपकी बिल्कुल इजी लेवल की आती है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में आप RS अग्रवाल प्रेफर करो। और जीके के लिए ल्यूसेंट आपको बताई रखी है। अब देखो, स्ट्रेटजी आपको ये रखनी है। स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि सबसे पहले देखो, आपको सप्ताह में एक दिन, हर 7 दिन में एक दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। हर 7 दिन के 7 दिन पर अंतराल पर आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और उस एक मॉक टेस्ट में फिर अपना स्कोर लिखते जाओ, भाई पिछले 7 दिन में ये था, फिर अगले 7 दिन में था, अगले 7 दिन में था। और जो भी फिर आपसे जो मिस्टेक वगैरह हो रही है, उस मिस्टेक को आप अपने सामने लिखते जाओ, उस स्कोर वगैरह के सामने। फिर आप अपनी मिस्टेक्स पर काम करो। फिर देखो कि अब अपना नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में कितना क्या स्कोर रहता है और क्या मैंने वही मिस्टेक की है क्या। अगर फिर आप दोबारा वही मिस्टेक करे हो तो डेफिनेटली आप भी एग्ज़ाम में वही मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए आप उसी मिस्टेक पर बार बार काम करो।
और बात कर लेता हूँ मैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में देखो आपको एक तो बिल्कुल बढ़िया कैलकुलेटर मतलब अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक लेवल की होनी चाहिए कैलकुलेशन। इतनी खैर मैथ इतनी हार्ड भी नहीं आती, लेकिन देखो आपको जिस बात करता हूँ मेंसुरेशन वगैरह क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन वगैरह में क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो आपको इतनी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए। और जीके वगैरह देखो आपको ल्यूसेंट वगैरह से पढ़ना है। और करंट की बात करता हूँ मैं, देखो कई लोग क्या है कि करंट को भी साथ साथ लेके चलते हैं, एक एक दिन का करंट पढ़ते हैं, वो एक एक डेढ़ घंटे अपना वेस्ट कर लेते हैं। तो देखो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता रहेगी, क्योंकि करंट का एक दो क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आप एक डेढ़ घंटा डेली वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम डेट से 10-15 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाना है, कम से कम 6 महीने पहले का। अब जैसे मैं आपकी बात करूँ, जैसे आपके एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में, एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ मैं, तो अगर है लग जाए, जैसे मान लो अगस्त या सितंबर में आपके कंडक्ट हो जाए पेपर, तो आपको मार्च अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए करंट अफेयर्स का। तो ये है दोस्तों आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, और आप इसी स्ट्रेटेजी को पूरा अगर फॉलो करते हो ना, तो आपका डेफिनेटली 25+ आराम से आ जाएगा। और जो मैंने बुक्स वगैरह प्रीफर किए ना, उन बुक्स में से पढ़ लेना आराम से, ज़्यादा हाई लेवल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। और बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो देखो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, मैंने टेक्स्ट बुक भी लगाया था और परीक्षा ऐप भी लगाया था, लेकिन मेरे को परीक्षा ऐप पर इतना अच्छा कोई अच्छा खासा कोई कंटेंट नहीं मिला, लेकिन टेक्स्ट बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड उनके पेपर है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी, और आप इसी स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो करते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।